बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जहाँ बहुत से पाकिस्तानी या इंडियन बगैर वीजा के जा सकते हैं। ऐसा मुल्क जो दुनिया के सबसे महफूज तरीन ममालिक में आता है। ये मुल्क यूरोप के बाकी ममालिक की निस्बत बहुत सस्ता है। यहाँ मर्द घर बैठते हैं और औरतें काम करती हैं। जी हाँ नाजरीन, आज हम सैर करने जा रहे हैं एशिया और यूरोप के बॉर्डर पर मौजूद खूबसूरत मुल्क जॉर्जिया की। इस मुल्क में कौन से पाकिस्तानी या इंडियन बगैर वीजा के जा सकते हैं? क्या याजूज माजूज इसी मुल्क में रहते हैं? ऐसा कौन सा अजीब और गरीब चर्च इस मुल्क में मौजूद है? इस मुल्क की तारीख क्या है? जॉर्जिया के कौन से मकामात देखने विजिटर सबसे ज्यादा जाते हैं? इन तमाम तर सवालों के जवाब हम आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जॉर्जिया का ऑफिशियल नाम भी जॉर्जिया है। इस मुल्क की कुल आबादी की बात की जाए तो 37 लाख इस मुल्क की कुल आबादी है और आबादी के लिहाज से ये दुनिया के 132 नंबर पर बड़ा मुल्क है। अगर इस मुल्क के रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 69,000 किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 119 नंबर पर आता है। नाज़रीन, यूरोप के इस खूबसूरत मुल्क पर मुसलमान आबादी भी बहुत ज्यादा है, जो कुल आबादी का तकरीबन 10% है। पाकिस्तानियों की तादाद की बात की जाए तो 21,000 के करीब पाकिस्तानी और इंडियंस की तादाद की बात की जाए तो 41,000 इंडियंस इस मुल्क में रिहाइश पजीर हैं। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इसी वजह से टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन इस मुल्क में इंग्लिश बहुत कम बोली जाती है। आपको मजे की बात बताता चलूं, गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को टूरिस्ट का यूनिफॉर्म पहनाकर मुख्तलिफ जगह पर खड़ा किया होता है ताकि एक टूरिस्ट को गाइड कर सके। जॉर्जिया दुनिया के महफूज तरीन ममालिक में से भी एक है। कहा जाता है ये मुल्क जापान और स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा महफूज है। महफूज कंट्री के लिहाज से यूरोप के चौथे नंबर पर आता है। अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात की जाए तो साउथ ईस्ट में अजरबैजान, साउथ में आर्मीनिया और तुर्की, नॉर्थ में रशिया और वेस्ट में ब्लैक सी वाक़या है। दुनिया में सबसे पहले वाइन की इजाद भी जॉर्जिया में की गई थी, क्योंकि इस मुल्क में अंगूरों की 500 से ज्यादा इकसाम मौजूद है। अगर इस मुल्क के मज़ाहिब की बात की जाए तो इस मुल्क जॉर्जिया में 85% ऑर्थोडॉक्स जॉर्जियन क्रिश्चियन, 11% मुसलमान, 0.1% यहूदी और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग आबाद हैं। तबलीसी इस मुल्क का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर है, जिसकी कुल आबादी की बात की जाए तो 10 लाख के करीब इस शहर की कुल आबादी है और ये मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। जॉर्जिया के लोग यूरोप के सबसे ज्यादा मेहमान नवाज लोग समझे जाते हैं। इनका मानना है कि घर आया मेहमान खुदा की तरफ से दिया गया तोहफा होता है। मेहमान को अपने घर में रखते हैं और उसे खूब खाना खिलाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे गहरी गार भी इसी मुल्क में मौजूद है, जिसकी लंबाई 2212 मीटर है। इस गार का नाम वेरीवाकीना केव है। आपने अक्सर कोकाफ का नाम तो सुना ही होगा। ये एक पहाड़ी सिलसिला है जो चीचनिया से जॉर्जिया तक आता है। इस मुल्क में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अगर इस मुल्क में बोले जाने वाली जुबान की बात की जाए तो जॉर्जियन जुबान को सबसे यूनिक जुबान समझा जाता है, क्योंकि ये जुबान इस मुल्क के अलावा दुनिया में कहीं भी बोली नहीं जाती। नाजरीन, यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, इस मुल्क का नाम जॉर्जिया है, लेकिन यहाँ के लोग अपने मुल्क को जॉर्जिया नहीं कहते बल्कि स्कॉट एवलो कहते हैं। इसलिए आप इस मुल्क में जब भी जाएंगे वहाँ आपको लोग अपने मुल्क का नाम स्कॉट एवलो कहते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जॉर्जिया के लोगों को पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक है। इसी वजह से इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99.5% है और औरतों का लिटरेसी रेट 99% है। नाजरीन, इस मुल्क के मर्द दुनिया के सबसे ज्यादा सुस्त समझे जाने वाले लोग हैं। इनको खाना और सोना सबसे ज्यादा पसंद है, जबकि इस मुल्क की औरतें मर्दों से ज्यादा एक्टिव हैं। अगर आप सुस्त हैं और काम नहीं करना चाहते तो ये मुल्क आपके लिए है। आप इस मुल्क में जाकर शादी कर सकते हैं। जॉर्जिया में रहने के लिए अपार्टमेंट का किराया 230 से लेके $300 तक महाना है। इसके अलावा जॉर्जिया ने दुनिया को कॉटन जिन मशीन दी, जिसको 1733 में इजाद किया गया।
इस मशीन से कॉटन तैयार की जाती है। दुनिया में सबसे पहले डिजिटल करेंसी का आगाज भी इसी मुल्क में किया गया, जो कि इस मुल्क के नेशनल बैंक ऑफ जॉर्जिया से हुआ था। अगर जॉर्जिया की मईशत की बात की जाए तो जॉर्जिया की मईशत का दारोमदार कॉपर, गाड़ियों की एक्सपोर्ट और वाइन की एक्सपोर्ट पर है। इसके अलावा टूरिज्म इंडस्ट्री भी इसकी मईशत में बहुत अहम किरदार अदा करती है। नाज़रीन, यहाँ आपको एक बात बताता चलूं, जॉर्जिया 98 ममालिक को वीजा फ्री एंट्री देता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिनके पास UAE, सऊदिया, बहरीन, ओमान या कतर का इकामा मौजूद हो, वो बगैर वीजा के जॉर्जिया जा सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास UK या USA का वैलिड वीजा मौजूद हो, वो भी बगैर वीजा के जॉर्जिया जा सकते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर पाकिस्तानी तबलीसी सिटी में रहते हैं और डिलीवरी शिफ्ट और होटल रेस्टोरेंट्स की जॉब करते हैं। अगर आप पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इसका कॉन्सुलेट कराची में मौजूद है और वीजा तुर्की या तेहरान से लेना पड़ता है। और आप जब भी जॉर्जिया को सर्च करें तो 7 कंट्री जरूर लिखें, क्योंकि जॉर्जिया USA में एक स्टेट का नाम भी है। आपको इस मुल्क में ईरान के लोग सबसे ज्यादा मिलेंगे। इसकी बड़ी वजह यह है कि ईरान के लोगों के लिए ये वीजा फ्री मुल्क है। दोस्तों, बहुत से लोग इस कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि जॉर्जिया यूरोप में आता है या एशिया में आता है। जॉर्जिया और अजरबैजान के शुमाल मगरबी हिस्से यूरोप में आते हैं, जबकि बाकी मुल्क एशिया में वाक़या है। इस मुल्क को 14 दिसंबर 2023 को ऑफिशियली तौर पर यूरोपीय यूनियन की लिस्ट में शामिल कर दिया गया था। 19वीं सदी से पहले ये इलाका भी मुसलमानों के कब्जे में था, लेकिन मुसलमानों की अपनी नाअहलियों की वजह से ये इलाका मुसलमानों से छीन लिया गया और इसी दौरान रूस ने जॉर्जिया पर कब्जा कर लिया और रूस का जॉर्जिया पर कब्जा पहली जंग अजीम के बाद खत्म हो गया। 26 मई 1918 को जॉर्जिया रूस से आजाद हो गया, लेकिन ये आजादी सिर्फ 3 साल तक रही और 1921 में दोबारा रूस का कब्जा हो गया। इसके बाद 1991 को जॉर्जिया सोवियत यूनियन से इलादा हुआ। 25 दिसंबर 1991 को दुनिया के बहुत से ममालिक ने जॉर्जिया की आज़ादी को तस्लीम कर लिया। नाज़रीन ग्रामी, इस मुल्क में ऐसा अजीब और गरीब चर्च भी मौजूद है जिसे विजिटर सबसे ज्यादा देखने आते हैं। इस चर्च का नाम जावरी मोनेस्ट्री है। ये चर्च 6वीं सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। जावरी का मतलब सलीब है। इस चर्च को ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी है। दोस्तों, इसके अंदर कुछ कमरे बनाए गए हैं जिसमें ब्लैक मॉन्क्स जाकर इबादत करते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, जो भी ब्लैक मॉन्क्स इबादत के लिए इन कमरों में जाते हैं, वो पूरी जिंदगी इन कमरों में रहते हैं, यहाँ तक के मरने के बाद इनकी हड्डियां बन जाती हैं। ब्लैक मॉन्क्स इनको इसलिए कहा जाता है कि वो काले रंग का लंबा लिबास पहनते हैं। इनकी कुछ किताबें इस चर्च में मौजूद हैं, लेकिन आप इनको पढ़ना तो दूर की बात, हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो नहीं चाहते हमारी किताब कोई शख्स भी पढ़े। और आपको एक और चीज बताता चलूं, ये लोग कुर्बानी भी करते हैं, लेकिन हैरान कुन बात ये है, और कुर्बानी बकरे और गाय की जाती है। इनका कहना है कि ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से करते आ रहे हैं और कुर्बानी का हिस्सा भी मुसलमानों की तरह किया जाता है। एक हिस्सा गरीबों, एक हिस्सा अपने लिए और एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए रखा जाता है। नाज़रीन गिरामी, आपने याजूज माजूज का नाम तो जरूर सुना होगा। हजरत ज़ुल्करनैन ने गुरूब आफ्ताब की तरफ से सफर किया, यानी मगरब की तरफ सफर किया। ऐसे पानी तक पहुँचे जो गहरे रंग का और गुदला था। फिर उन्होंने तुलूब आफ्ताब की तरफ सफर किया तो इधर भी पानी के जखीरे तक पहुँचे। इसके बाद तीसरी जानिब सफर किया तो 2 पहाड़ों के दरमियान गुजरने वाले रास्ते पर पहुँचे। जब वो वहाँ पहुँचे तो मकामी लोगों ने जिक्र किया, याजूज माजूज इस सरजमीन पर फसाद फैलाते हैं। इनकी रोकथाम के लिए 2 पहाड़ों के दरमियान लोहे और तांबे की दीवार बनाई गई। इस दीवार की वजह से याजूज माजूज का फतना दब गया। याजूज माजूज को कैद कहाँ किया गया है और आज ये दीवार कहाँ वाक़या है, इसके बारे में मुख्तलिफ राय मौजूद है। बाज लोग दीवारें चीन को समझते हैं और बाज लोग यमन में समझते हैं। अब निशानी ये है कि दोनों इतराफ में सफर किया जाए तो एक तरफ साफ पानी और दूसरी तरफ गुदला पानी मौजूद है और इन दोनों के दरमियान पहाड़ भी मौजूद है जिसमें गुजरगाह भी मौजूद है। ये जगह तुर्की के ऊपर जॉर्जिया में मौजूद है, जिसकी एक तरफ ब्लैक सी जो गुदला है और दूसरी तरफ साफ पानी कैप्सियन सी है और इनके दरमियान कोकाफ की पहाड़ी सिलसिला भी मौजूद है।
जो एक दीवार की तरह शुमार और जनूब को एक दूसरे से अलग करता है। इसकी एक तरफ जॉर्जिया और दूसरी तरफ रशिया है। इनके दरमियान सिर्फ एक गुजरगाह मौजूद है जिसे डैनियल जॉर्ज कहा जाता है। एक जगह इसमें ऐसी महसूस होती है जिसे किसी ने लोहे या तांबे से पिघलाकर गार का दरवाजा बंद किया हो। इसके बिल्कुल सामने मसीहों का सलीब भी लगा रखा है और नीचे की जानब दरिया बहता है। इसी बिना पर बहुत सी तारीख दानों का ये नजरिया है कि यही दीवार जुल्करनैन है, क्योंकि इसमें तमाम तर निशानियां जॉर्जिया में पूरी होती हैं। अब बात करते हैं जॉर्जिया के खूबसूरत मकामात की। तबिलिसी मुल्क का सबसे खूबसूरत और आबादी वाला शहर है। ये शहर मुल्क का माशी और इक्तिसादी मरकज भी है। ये शहर बहुत साफ सुथरा और पहाड़ों के दरमियान बना हुआ है। इस शहर के दरमियान एक दरिया भी गुजरता है जो इस शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस दरिया का नाम पूरा रिवर है। आप जब भी इस शहर में जाएं तो इस शहर का टूर जरूर करें, जिससे आपको पूरे शहर का नजारा मिलेगा। ये सारा शहर ऊंची नीची पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। इस शहर में केबल कार भी मौजूद है। आप केबल कार जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको पूरे शहर का एक खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा स्टैचू भी बनाया गया है जिसे मदर ऑफ जॉर्जिया भी कहते हैं। बतूमी ये एक ऐसा इलाका है जो आज भी मुतनाज़ा है। इस पर जॉर्जिया का कब्जा है, लेकिन यहाँ के लोग कई अरसे से आज़ादी के लिए तहरीक चला रहे हैं। इस शहर में मुस्लिम आबादी 35% है। इस शहर में खूबसूरत पार्क, केबल कार, वाटर टैंक गार्डन मौजूद है। इसके अलावा इस शहर में बहुत खूबसूरत बीचेस भी मौजूद हैं। वर्टसिया पहाड़ों के अंदर बना हुआ एक मुनफरिद शहर है जो यूरोप और एशिया के दरमियान वाक़या है। इस जगह को भी विजिटर्स बहुत ज्यादा देखने आते हैं। अगर आपको कुदरती खूबसूरती देखनी हो तो चातोरा का इलाका और सवांटी बहुत खूबसूरत जगह हैं, जिनको देखने के बाद आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी और दुनिया में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, जॉर्जिया मुल्क सैर के लिहाज से या बिजनेस के लिहाज से बहुत अच्छा मुल्क है। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क सस्ता भी है और जाना भी आसान है। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।